वेलकम आतिफ जी, एंड Thank इट्स you. अ प्लेजर कि आज मैं आपके साथ ये बात करने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मेरे मन में सवाल हैं आज मुझे पूछने का आपसे मौका मिलेगा। इफ़ यू परमिट आई विल बिगिन। Yes, yes, बिल्कुल. आतिफ जी, एज अ मुस्लिम लिविंग इन दिस कंट्री, आई मीन जस्ट इन दिस प्रीवियस सेशन, स्वामी जी ने बात करी कि किस तरीके से हमारा सबका डीएनए सेम है। जी. हम जब हम बड़े हो रहे थे, पहले भी मैं इसके बारे में बोल रही थी कि हमने डाइवर्सिटी सुना था, डिवाइड नहीं सुना था। हम हमेशा बात करते थे कि भिन्न प्रकार के लोग हैं, भाषाएं अलग हैं, रिलीजन अलग हैं, लेकिन हम ये एक डिवाइड की जो बात आज चल रही है कि एक खाई जैसी बन गई है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात करता है, कोई ब्राह्मण दलित की बात करता है, ये हमने नहीं सुनी थी। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमारे बीच में आज आ गए हैं जो ये डिवाइड खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपका ध्यान एक रेफरेंस यहाँ पे लूँगी। नसीरुद्दीन शाह ने कल ही जो स्टेटमेंट दी है, जिस तरीके का एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर उनके स्टैचर का ये बोल रहा है कि मुझे डर लग रहा है, वो सुन के मुझे लगा कि क्या इन्होंने इस मुद्दे के नुआंस को समझने की भी कोशिश करी, और कहीं ना कहीं क्या ये मेरे देश को इस तरीके से डिपिक्ट करके जस्टिस कर रहे हैं देश के साथ। तो इसके साथ मैं आपसे चाहूँगी कि कुछ इसके बारे में आप कहें। सभी को मेरा नमस्कार. नसीरुद्दीन शाह साहब से पहले इस देश के उपराष्ट्रपति साहब ने भी कुछ इस प्रकार की बात करी थी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी ने. उसमें मैंने बड़ा छोटा सा एक ट्वीट भी करा था, और मैंने अक्सर जगह बोलता भी हूँ कि मुसलमान नहीं, हर उस व्यक्ति को डरना चाहिए जो इस देश के विरुद्ध सोचता हो. और हमको ये डर बहुत अच्छा लग रहा है, और ये डर होना भी चाहिए. दूसरी बात, नसीरुद्दीन शाह साहब को इस देश के उन्हीं लोगों से डर लग रहा है जिन्होंने एक साधारण व्यक्ति को इस देश का सुपरस्टार बना दिया. तो क्या है कि जैसे जैसे चुनाव आता है तो इस देश में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है. देखिए, मैं अपने बचपन से एक बात देखता आया हूं. मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं, और मैं आपको बताता हूं, इसको आप सब लोग महसूस करेंगे. कैसे महसूस करेंगे कि मेरे घर के सामने जो मस्जिद थी, उस मस्जिद के सामने से मेरा दोस्त अमित जब निकल के जाता था, वास्तव में अमित की बात कर रहा हूं मैं, जब अमित निकल कर जाता था और वो एग्जाम के लिए जाता था, तो वो मस्जिद के मंदिर में मत्था टेकने के बाद मस्जिद पर भी मत्था टेक कर जाता था. ये इस देश का डीएनए है. ये इस देश का डीएनए है. मैं हज पर गया, मैं दिल्ली से हज पर गया. वापसी में मेरी फ्लाइट से जो मेरा सामान आना था, वो सामान रह गया, मेरा एक बैग. सऊदी गवर्नमेंट ने उसको इंडिया भेज दिया. इंडिया गवर्नमेंट में वो इंडियन एयरलाइंस के एयरपोर्ट पर रुका रहा. वो बैग फट गया. उस बैग में 40-50 हज़ार रुपए कैश भी थे, और 1-2 लाख रुपए का जेवर भी था. एक हिंदू सुनील कुमार ने उसको थैली में बांधा, उसको पैसे को थैली में बांधा. उसके साथ आबे जमजम भी थी और खजूर भी थी. उसको मान सम्मान के साथ ऊपर उठाकर रखा, और बैग पे से मेरा नंबर ढूंढकर मुझको फोन करके बताता है, साहब आप पवित्र हज यात्रा पे गए थे. मैंने कहा हाँ गया था. साहब आपका बैग रह गया था. कि हाँ रह गया था. वो बैग तो आ गया, लेकिन वो फट गया. मैंने उसको थैली में बांध के रख दिया है. उसमें इतने पैसे हैं, इतना जेवर है, ये खजूर है, ये आबे जमजम है, उसको मैंने संभाल के रख दी. ये काम सुनील कुमार ने किया था. किसने किया था? सुनील कुमार ने. ये यहाँ का, भारत का डीएनए है. क्या है कि जैसे जैसे चुनाव आता जाता है, वैसे वैसे, देखिए मैं आपको एक बात और कहता हूं. मैं 2 भाई हैं, हम 3 भाई हैं. क्या हम 3 भाइयों में लड़ाई नहीं होती है क्या आपस में? सबकी लड़ाई होती है. और घर में मुखिया इंटरफेयर करता है, बात खत्म हो जाती है. किसी भी घर में, अड़ोसी में, पड़ोसी में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े भी होते हैं, वो झगड़े खत्म हो जाते हैं. इसका ये मतलब नहीं होता कि मुझे अपने घर से डर लगने लगे. मुझको सुकून मिलेगा तो अपने घर में ही मिलेगा. और मैं एक लाइन में अगर इसको बात को कह दूं कि मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क अगर कोई है तो हिंदुस्तान है, और सबसे अच्छा पड़ोसी है अगर तो कोई हिंदू है. आप समझ लीजिए, हिंदू के पड़ोस में रहते हुए आदमी बेफिक्र रहता है,
उसको किसी बार की प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। अभी चलिए मैं आपको पुरानी दिल्ली के नवाबगंज में आज़ाद मार्केट में ले जाकर दिखा देता हूं कि मेरे मोहल्ले में रहने वाले वो लाला जी, वो चाचा जी, शर्मा जी, जिनको हम लाला जी कह के पुकारते हैं, जिनको हम शर्मा जी कह के पुकारते हैं, अगर उस मोहल्ले में कोई बाहर का आदमी घुस जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो उसका कॉलर पकड़ लेंगे। तू यहां 15 मिनट से क्यों खड़ा है बता। वो ये नहीं देखते हैं कि ये हिंदू के घर के बाहर खड़ा है कि मुसलमान के घर के बाहर खड़ा है। वो इस बात की चिंता करते हैं कि आतिफ रशीद के घर पर भी बहनें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गलत नजर से आया हो यहां पर। वो इस बात की चिंता करते हैं। ये इस भारत देश का डीएनए है।